to my YouTube channel. So in this video I am going to tell you something new. As you can see on this board, here is I am going to start the new chapter of mathematics, that is matrix and determinant. So matrix and determinant is very fundamental and very high scoring topic for 12th student especially. So if you are in class 12 and preparing for your board examination, so you can watch this lecture and also the lecture which comes in your future. So if you are new in this channel, so like and subscribe this channel so that you can get benefit from this lecture and also the lecture which comes in your future. So let's start this topic. So weightage of this chapter is much more as compared to your board examination, and also for those students who are preparing for IIT JEE, this is very scoring chapter and high scoring and getting high marks in mathematics sections. And also for those who are in engineering, so those students who are in engineering first year, they can also get benefit from this matrix and determinant. So this chapter is very important for your base foundation mathematics and also for applied mathematics, that is engineering mathematics. So let's start this chapter, matrix and determinant. So first of all we understand what is matrices. तो सबसे पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स क्या है, देन वी प्रोसीड टू डिटर्मिनेंट. तो लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए रो और कॉलम. यानी कि मैट्रिक्स क्या है, रो और कॉलम में किसी चीज़ को अरेंज करना. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स क्या है, हम लोग लिखते हैं अरेंजमेंट, यानी एक सजावट है. बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट of elements in row and column. बेसिकली मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं. अगर मान लेते ए कोई मैट्रिक्स है सपोज दैट, तो एक इस तरह से बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है. इसके अंदर हम उसके एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है. एक बिग ब्रैकेट होता है, उसके अंदर उसके एलिमेंट को लिखा जाता है. इसके अंदर सपोज दैट अगर ए मैट्रिक्स है तो हम इस तरह से लिखते हैं A11, A12, A21, A22. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है यहाँ, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो. दिस इज रो. ये रो 1 होगा, पहला रो है, और ये है रो 2, दिस इज सेकंड रो. और ये इसी तरह से इसी मैट्रिक्स में लेते हैं, हम कॉलम को समझाते हैं A11, A12, A21, A22. सो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल, इसको कहते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. इसको C1 कहेंगे, कॉलम COLUMN. तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, दिस इज सेकंड कॉलम, कॉलम 2, दिस इज कॉलम 2. तो ये दूसरा कॉलम है मैट्रिक्स का. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं मैट्रिक्स का, और वर्टिकल को कहते हैं कॉलम. और ये जो A11 है या A12 है या A21 है और ये A22, ये सब दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स सिंगुलर है और उसका जो प्लूरल है मैट्रिसेस होता है. मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिक्स के प्लूरल को, यानी उसके प्लूरल को क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है. तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम. किसी चीज़ का अरेंजमेंट है, ठीक है. जैसे हम लोग इक्वेशन हम लोग पढ़ते होंगे इस तरह से AX + BY = C, ठीक है. DX + EY = F, ठीक है. इस तरह से हम लोग इक्वेशन पढ़ते होंगे अपने 9-10 क्लास में, है ना. जिसको सॉल्व करते हैं हम लोग किस तरह से, बहुत सारे मेथड है. सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है. देयर आर द वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन. सो मैट्रिक्स में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे. अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम अगर लिखते हैं, मान लो सपोज दैट ए मैट्रिक्स में, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से A B D. एक्स का कोफिशिएंट एक कॉलम में होगा और वाई का कोफिशिएंट एक कॉलम में. तो फर्स्ट कॉलम में होगा एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज ए और डी, एंड वाई का कोफिशिएंट दैट इज बी और ई क्या होगा, सेकंड कॉलम में. ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इस तरह से. और आपको अगर और लिखना है इसको हम मैट्रिक्स में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. और ये एक्स वाई इस तरह से लिखाएगा, और आपका जो कांस्टेंट है उसको इधर लिख सकते हैं. इसको हम आपको ए मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है. ये आपका एक्स हो गया,
और ये हो गया आपका b। तो ax इज इक्वल टू b। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको क्रेमर्स रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये मैंने बेसिक बताया मैट्रिक्स का, और अगले क्लास में और इसके बारे में हम लोग प्रोसीड करेंगे।